गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले दो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखने, विदाउट प्रूफ है आपकी बुक में, तो उनका प्रूफ नहीं आता है। तो देखो, फर्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised power x with respect to x इज 1 बाय e raised power x ही होगा। मैंने इसको कैसे लिखा सकता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised power x इज इक्वल टू सेम, यही होगा। एक बात का और ध्यान रखना, इसमें x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसमें यहाँ 1 लिखते नहीं है। अगर सपोज करो, अगर आपके पास इस तरह से होता है कि x के प्लेस पे e raised power सपोज करो 2x होता, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो एज इट इज माना 2x ही होगा, और इनटू में 2x का डेरिवेटिव जो 2 होगा तो वो इसके साथ में आएगा फिर, ठीक है ना। जो e की पावर x है, इसमें x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसमें इसलिए लिखते नहीं है, पर इसका डेरिवेटिव अगर x के प्लेस पे कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव भी हमें करना होता है। एक डेरिवेटिव तो आपने ये किया है, फिर दूसरा जो डेरिवेटिव देखते हैं हम लोग, द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है log x, बेस ही होता है इनमें सब में, जब नहीं लिखा जाता है तो बेस ही है। log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाय x। माना कहने का मतलब दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x होगा। इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा जो इसमें हमने किया था। माना अगर x के प्लेस पे सपोज करो 2x हो जाए, माना डेरिवेटिव ऑफ log 2x हो जाए, तो पहले तो सेम रूल ये फॉलो होगा। माना 1 बाय x के प्लेस पे 2x हो तो 2x, और फिर जो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर उसका भी आपको डेरिवेटिव करना है। भले ही सेम आ जाए, कोई जरूरी नहीं है सेम आएगा, लेकिन कोई कोई कंडीशन में अगर इसके प्लेस पे फंक्शन कुछ और हो तो उसका आंसर चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। देखो एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन है अपने पास, पहले तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e raised power x अपॉन साइन x। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्वेश्चन फार्मूला लगेगा u बाई वी का, ठीक है ना, u बाई वी का फार्मूला लगेगा इसमें। तो उसमें क्या करते थे, देखो y का तो क्या बनेगा dy। चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव होता है। देखो इसके अनुसार तो फिर ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज, माना v एज इट इज में साइन एक्स एज इट इज। तो डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स e raised पावर x, माइनस में फिर e raised पावर x माना u एज इट इज, v का डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन में v स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन x, देखो अभी पढ़ा था e की पावर x का डेरिवेटिव जो है ये सेम होगा, e raised पावर x साइन का डेरिवेटिव कोस होता है अपॉन साइन स्क्वायर x।
फिर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, e रेज़ पावर x कॉमन आ रहा है, तो e रेज़ पावर x इंटू यहाँ क्या बचा साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसको उसी तरह से कर लेते हैं। पहले तो लेट y इज इक्वल टू e रेज़ पावर साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर साइन इनवर्स x। देखो पहले e की पावर x का पहले तो सेम होता है और फिर इसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव है साइन इनवर्स x का। तो इसको लिख ले e रेज़ पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा करो भाई, x जो है -1 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना, बस इतना सा है कि लिखना चाहो लिख सकते, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। इनके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ना इससे ग्रेटर हो सकता 1 से, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर ये 0 आ जाए या माइनस में आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कुछ आंसरों के पीछे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ना कि x जो है इससे बिलोंग करता है, -1 1 और इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा है। को ना भी लिखो कोई जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी उसी तरह से लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e रेज़ पावर x क्यूब, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, e की x का सेम माना जो भी है एज इट इज लिखेंगे, फिर इसके जो पावर है, पावर क्या थी x क्यूब, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ गया आपके पास, ये तो एज इट इज e x रेज़ पावर क्यूब, और इनटू में देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको आगे लिख लेते हैं बस, तो ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू e रेज़ पावर x क्यूब, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बना dy बाई डी एक्स। अब देखो पहले तो हम साइन फंक्शन को देखेंगे, ये तो जो भी है x समझ के चलेंगे। अभी तो साइन x का क्या बनता है कोस x, और x के प्लेस पे ये टेंजेंट इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x, और इनटू में फिर उसके थीटा का डेरिवेटिव, माना इसका थीटा या x जो भी कहो वो एज इट इज उसका डेरिवेटिव लिखेंगे फिर। तो ये तो देखो एज इट इज कोस इंटू सॉरी में थीटा, ये टेंजेंट इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x। अब टेंजेंट इनवर्स का देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स इसका जो वैल्यू है e रेज़ पावर माइनस x है, तो टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है
1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे ये है तो इसका स्क्वायर, और इनटू में फिर इसके थीटा जो भी माना वैल्यू है उसका डेरिवेटिव e⁻⁻x। इस टाइप से करेंगे तो ये बना cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e⁻⁻x। तो ये देखो पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में e⁻⁻2x हो जाएगा। और देखो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम पहले तो, और फिर -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं e⁻⁻x, और ये जो माइनस है या तो यहाँ लिख लो या जो डिवाइड का साइन लिखेंगे उसके यहाँ लिख लो, एक ही बात है, या इसके आगे लिख लो। देखो ये लिखा, फिर क्या आ जाएगा कोस टेंजेंट इनवर्स e⁻⁻x होल डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस में e⁻⁻2x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में तो लेट किया इसको, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos e⁻x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसमें log x का हमें पता है, तो इसको अभी तो पहले x लेट करके चले, माना इमेजिन करके चलना है, मतलब ठीक है ना। तो देखो log x का क्या होता है 1/x, और x के प्लेस पे क्या है cos e⁻x, फिर उसके x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माना x का डेरिवेटिव मीन्स cos ऑफ e⁻x का। तो दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिख लो cos e⁻x, और इसका डेरिवेटिव देखो, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, माइनस साइन e⁻x, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e की x, e की x का डेरिवेटिव क्या होगा e की x ही होगा, ठीक है ना। इस टाइप से हो जाएगा ये। तो उसके बाद देखते हैं माइनस, तो यहाँ ले लेते हैं माइनस e की x, देखो इनके थीटा सेम है, तो साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट e⁻x। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो पहले उसी तरह से लेट कर लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू e⁻x। देखो x फिर x² फिर x³ x4 x5 ऐसे चल रहा है ये, तो इसको क्या लिख लेंगे, सारे के सारे टर्म लिख लेते हैं हम लोग, x² e⁻x³ e⁻4 e⁻5, ये इस टाइप से हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की x ही होगा। पहले तो सेम इसका डेरिवेटिव x² और फिर x² का डेरिवेटिव, माना डेरिवेटिव ऑफ x², फिर इसमें इसका सेम होगा, पहले तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इसकी पावर मीन्स x³ का डेरिवेटिव, फिर प्लस में पहले तो सेम होगा e⁻4, फिर डेरिवेटिव ऑफ x⁻4, प्लस में इसका सेम होगा पहले तो e⁻5 और डेरिवेटिव ऑफ x⁻5। तो फिर देखो ये क्या आएगा, फिर तो ये आ गया e की x
देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे 2x ई एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और ये एज इट इज ई एक्स क्यूब, प्लस में x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और ये एज इट इज ई एक्स रिच पावर 4, प्लस में x की 5 का डेरिवेटिव 5x रिच पावर 4, और ये एज इट इज ई एक्स रिच पावर 5। तो इसमें से देखो कॉमन लेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट e रिज पावर रूट x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये क्या बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का होगा, e की रूट x तो रूट के अंदर है ना, तो पहले रूट का होगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, x के प्लेस पे क्या है ये, ठीक है ना, जो रूट x है उसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x होता है, और इनटू में डेरिवेटिव और रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर क्या है ये, और फिर देखो 1 बाय 2 रूट ई रिच पावर रूट एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव पहले तो एज इट इज लिखेंगे, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, माना डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये बन गया आपके पास, यहां लिख लेते हैं इसको e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ई रिच पावर रूट एक्स, और इसका देखो अभी कहा था कि 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, तो इसको फिर देखो क्या लिख सकते हैं, ई रिच पावर रूट एक्स अपॉन 2 टू जा 4, और देखो इन दोनों के ऊपर रूट है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो इसका होल रूट बना लेते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स ई रिच पावर रूट एक्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, लेकिन x के प्लेस पे क्या है log x है, फिर इसका जो x होता है उसका डेरिवेटिव, लेकिन x के प्लेस पे क्या है फिर log x आ गया, तो ये तो 1 बाय log x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स log x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, cos x बाय log x। तो इसमें भी वही लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो u बाई v का कोशेंट फार्मूला लगेगा, तो पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लिख लेते हैं बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना, dy बाई डी एक्स log x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव, चलो लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोस x माइनस कोस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन वी स्क्वायर मीन्स log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x माइनस कोस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस साइन x log x माइनस में कोस x अपॉन x होल डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे इसका, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे x इसका, डिवाइड में 1 कर ले भले, तो इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई, माइनस x साइन x log x माइनस में कोस x, और ये एलसीएम आया ना इसका, और होल डिवाइड में क्या है, log x का होल स्क्वायर। तो इसको देखो लिख सकते हैं, फिर इसके डिवाइड में भी 1 कर लेते हैं, तो देखो ये बन गया आपके पास माइनस x साइन x log x माइनस में कोस x अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। इस टाइप से लिख लिया हमने इसको। आप देखो ये क्या बन गया, माइनस x साइन x log x माइनस कोस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके x log x का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहे माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो x साइन x log x, ये प्लस हो जाएगा कोस x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। जो माइनस है या तो ब्रैकेट लगा के इसके सामने लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो वही लेट कर लेते हैं। पहले तो लेट y इज इक्वल टू कोस ऑफ log x प्लस में e रेज़ पावर x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का क्या होता है माइनस में साइन, और ये x मान के चलो, माना साइन x मीन्स log x प्लस में e रेज़ पावर x इंटू में फिर इसके थीटा का डेरिवेटिव, माना डेरिवेटिव ऑफ log x e रेज़ पावर x, तो इसको लिख लेंगे फिर माइनस में साइन ऑफ log x e रेज़ पावर x। देखो log x का जो डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, सेम होगा, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस इसको फर्स्ट लिख लो 1 अपॉन एक्स प्लस में e रेज़ पावर x इंटू में साइन ऑफ log x प्लस में e रेज़ पावर x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।